हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक्सरसाइज 7.4। इसके आपके जो क्वेश्चन है, कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको हम आपको पूरा करवाएंगे और कुछ में आपको हम हिंट देंगे। ठीक है, तो जैसे ही पहला सवाल आप देखो, इंटीग्रेशन कितना दे रखा है 3x² अपॉन में x की पावर 6 प्लस में 1 इंटू dx, ये दे रखा है आपका। अब इस सवाल में आपकी जब जो आपने 6 फार्मूले पढ़े थे ना, उन्हीं का यूज होगा, उन्हीं का आपका क्या होगा यूज। अब उनका कैसे यूज होगा उस चीज को देखो। नीचे आपकी x की पावर 6 है, ऊपर आपका कितना आ रहा है 3x²। देखो तो ऊपर किसी का अवकलन लिखा है, x³ का अवकलन लिखा है ना, तो नीचे आप x³ के फॉर्म में लेके आओ इसको। कैसे देखो बात समझो, इंटीग्रेशन 3x² अपॉन में इसको आप लिख सकते हो x³ का वर्ग प्लस में 1 इंटू dx। ये अभी आपके जो स्टार्टिंग के कुछ सवाल है ना, उसमें आपको t मान के करने, क्या करके करने है, t मान के। अब देखो बात समझो, x³ है, इसको यहां पर आपको t माना, x³ बराबर t। कितना माना आपने, x³ बराबर t। x³ को t क्यों मान रहे हैं, क्योंकि उसका अवकलन ऊपर मिल रहा है, वो आपका dt में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, dt में। तो यहाँ पर x³ को आपने t मान रखा, तो इसका अवकलन कितना होगा 3x² dx बराबर कितना हो जाएगा आपका यहाँ dt, ये हो जाएगा। अब आप समझो, यहाँ पर आपका 3x² dx आपका ऊपर मिल रहा है पूरा, इतना मान किसकी जगह चला जाएगा dt में। अब देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आपका क्या हो गया dt, ऊपर क्या हो गया आपका dt, ऊपर क्या बन गया आपका dt, नीचे क्या हुआ आपका, यहाँ पर आपका t² हो जाएगा, t² प्लस 1, ये हो गया। क्या आप 1 को क्या लिख सकते हो, 1 का स्क्वायर लिख सकते हो। अभी क्या किसका फॉर्मूला हो गया, 1 अपॉन में x² प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट के बिना वाला है तो tan इनवर्स का बना, किसका बना ये आपका tan इनवर्स का। तो कितना हो जाएगा आपका 1 अपॉन a की जगह कितना है आपका 1, a की जगह आपका 1 है, तो 1 अपॉन 1 tan इनवर्स x अपॉन a, तो x का मान कितना है आपका t अपॉन a का मान कितना है 1 प्लस में c। आपने t किसको मान रखा है, ये रखा है x³, तो t की जगह आप रख दोगे x³। 1 अपॉन 1 का मतलब 1 अपॉन 1 का मतलब 1, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, t की जगह कितना है आपका x³, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x³ प्लस c। दैट इज योर आंसर। समझ में आ गया। आगे जितने सवाल हैं आपको ऐसे t मान के करने हैं। जैसे कि आप देखो अगला, दूसरा सवाल आपका क्या है, कितना दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस 4x², ये दे रखा है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस 4x² इंटू dx, ये दे रखा है। अब आपको हमने क्या बताया था कि 4 को आप चाहो तो कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन, या फिर इसका एक दूसरा भी तरीका होता है क्या, यहाँ पर आप 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, 2x का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर, उससे थोड़ा सरल हो जाएगा। तो कैसे करोगे सर, देखो इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर इंटू dx, मान सकते हैं। ऐसा इसमें हो रहा है ना, तो हम हमेशा 4 कॉमन लेके ही करवाएंगे, 4 कॉमन लेके ही हम करवाएंगे। जैसे अभी हमने जितने आपके सवाल करवाए थे, 4 कॉमन लोगे, 4 आपके बाहर चले जाएंगे, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा x²। फिर उसके बाद यहाँ पर 1/4 को क्या लिखो 1/2 का वर्ग, 1/2 का वर्ग, अंडर रूट में a² प्लस x² का क्या लगा देंगे फार्मूला, या फिर ये वाला कर लो। अब इसमें आप क्या करोगे, 2x को क्या मान सकते हो t, क्या मान सकते हो t, तो इसको क्या मानोगे t, यहाँ पे लिखा माना, क्या लिखोगे माना 2x बराबर t, क्या मानोगे 2x बराबर t। अब बताओ इसका अवकलन कितना होगा, 2dx बराबर dt हो जाएगा। ऊपर dx का मान निकालना, तो dx का मान कितना हो जाएगा dt बटे में 2 हो जाएगा, तो dx की क्या लिखोगे dt बटे 2। इंटीग्रेशन dt बटे 2 को आप बाहर लिख सकते हो, बटे में अंडर रूट में 1 प्लस क्या लिखोगे 1 प्लस ये क्या हो गया आपका t², क्या हो गया आपका ये t²। समझ में आ गया। अंडर रूट में 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 का वर्ग लिख सकते हो। अंडर रूट में a² प्लस x², किसका होता है आपका लॉग में, किसमें होता है आपका 1/2 log x, कितना होता है आपका x की जगह कितना है आपका t, x की जगह कितना है आपके पास t, ये आपका x की जगह, ये आपका a की जगह। फार्मूले आपको 6 याद होने चाहिए, t प्लस अंडर रूट में 1 प्लस t², जो अंदर लिखा होता है अंडर रूट, ठीक है, प्लस में c। अब t का मान कितना है, t की जगह कितना रख दोगे 2x, 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस 2x का वर्ग प्लस में c, 2x का वर्ग कितना हो जाएगा 4x²। तो हमेशा याद रखना, ये वाले आपको सवाल हमने आपको हिंट में भी आपको बताए थे कि जो यहाँ पर आए आंसर वो आपको पहले सवाल में दे रखा होना चाहिए। ये वाला अंदर जो रूट के अंदर आए वो आपको यही लेके आना जो आपको रूट में दे रखा होगा, यही आपको लेके आना। यहाँ पर ये सेम आ गया, लेकिन आप जब उससे करते, किससे करते, 4 को कॉमन लेके करते, तो उसमें आपको एलसीएम लेके इसको बनाना पड़ता।
समझ में आया? उसमें थोड़ा सा लंबा होता है इसलिए हमने आपको शॉर्ट वाला आपको बता दिया। आपको क्या करना है, 4 कॉमन लेके करना है। क्या करके लेना? 4 कॉमन करके लेना है, जैसे हमने आपको सिखा रखा है, ठीक है। तो एक वैसे आपको करना है, ठीक है। अगला देखो अब तीसरा कितना है आपका? तीसरा वाला सवाल भी आपका ऐसे ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। इंटीग्रेशन 1 अपॉन में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और साथ में कितना है आपका? प्लस का 1। यही आपका दे रखा है। जो पहले स्क्वायर में हो उसको क्या मान लिया करो? टी। क्या मान लिया करो से? टी। बेटा देखो बात समझो, इसके अंदर माइनस का एक्स है। किसका एक्स है? इसका फर्दर होगा यदि आप डायरेक्टली करना चाहते हो, क्योंकि आपका भी सर आपने तो ऐसा बनाना सिखाया ना। इधर आप कह सकते हो सर ये 1 का वर्ग है इंटू dx मान सकते हो। ये किसका? आपका 1 का वर्ग। सीधा सीधा इसका समाकलन हो जाएगा 1 अपॉन में अंडर रूट में इतने को आप क्या मान सकते हो? x। कितना मान सकते हो? x। इतने को क्या मान सकते हो? a। डायरेक्टली मान सकते हो ना। और इसका करो साथ में, लेकिन याद रखना x का भी अवकलन होगा। उधर हमेशा देखो अभी तक आप क्या बनाते थे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का वर्ग, ऐसे बनाते थे। तो यहां पर आप क्या करते थे? जो x का आपका अवकलन करते थे उसका भाग करते थे, तो भाग में 1 आता था इसलिए हम लिखते नहीं थे। और यहां पर आपका x की जगह कितना आएगा? -1। कितना आएगा आपका? -1 का भाग देना होगा। या तो ऐसे करो या फिर आप ऐसे कर सकते हो। या देखो इसका हम डायरेक्टली पहले लिखते हैं 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कितना होता है? log x। ये कितना है आपका? 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट में ये प्लस ये जो लिखा है वही लिख देते हैं 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग प्लस में सी। याद है या नहीं याद है? देखो इधर का क्या फॉर्मूला पड़ा है, देखो याद है आपको इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या होता है आपका? log x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पढ़ा था आपने, प्लस में सी। कैसे था? कैसे याद किया था आपने? x लिख दो जो यहाँ पर x लिखा है, और अंडर रूट में वही लिख दो जो यहाँ पर लिखा है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपका देखो क्या लिखा, x की जगह हमने x लिख दिया, ये आपने x मान रखा है, ये को आपने ये मान रखा है, जो अंडर रूट में लिखा है उसको अंडर रूट में लिख दो। समझ में आ गया? अब बात समझो, यहाँ पर ये आपका आ गया, लेकिन इतना सवाल आपका सही होता था। लेकिन अब जो x का इसका अवकलन करते हैं, इसका क्या करते हैं? अवकलन। इसका अवकलन कितना आएगा? -1 आएगा। उसका क्या लगाना होता है आपको? भाग। बस ये काम यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा करना था। बच्चा यदि यही गलती कर देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अभी तक आप सब में भाग देते थे, क्या देते थे? सब में भाग, लेकिन उधर x का क्या बन जाता था? 1। कितना हो जाता था? 1। तो 1 का हम भाग देते ही नहीं थे। अब देखो बात समझिए, -1 आगे लिख सकते हो, माइनस का log क्या लिख सकते हो? माइनस का log 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में c, ये लिख सकते हो। अच्छा ये बताओ, ये इधर माइनस का 1 है, ये ऊपर जाएगी n log m, n ये घातों में चली जाती हैं, log m की घात n, ये हो जाता है। -1 है, इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा? घात में। log 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 1, और इसकी घात कितनी हो गई? -1। अब -1 किसी की घात होती है, x की घात -1 होती है, उसका मतलब कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। कितना होता है? 1 अपॉन एक्स। ये कहाँ चला जाएगा? 1 अपॉन में चला जाएगा। log पूरे कोष्टक में 1 अपॉन में, किसमें? 1 अपॉन में 2 माइनस एक्स प्लस में अंडर रूट में 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस में c, दैट योर आंसर। समझ में आया? आप क्या कर सकते हो और क्या तरीका आपका? यहां पर आप इतने को t मान लो। क्या मान लो? t। उससे कर लो, t मान के कर लो ना। किससे कर लो? इतने को t मान लो, इसका अवकलन माइनस का dx आएगा। कितना आएगा? माइनस का dx, और माइनस को उधर भेज देना तो माइनस का dt आ जाएगा, तब भी आंसर ये आएगा माइनस का। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सब में आपको ये काम करना है। देखो आपने डायरेक्टली इतनी जल्दी कर दिया अपने यहाँ पर समाकलन, क्योंकि आपको ये फार्मूला तैयार है। क्या तैयार है आपको? फार्मूला। क्योंकि ऐसे आपके कई सवाल आपको बना के दिखाई दे ना, तो इसका याद रखो, जो x का गुणांक होता है उसका ये लगता है भाग, उसका ये लगता है भाग। ये वाली बात समझ में आई? इसको नोट करो जल्दी। देखो बेटा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। कौन सा आपका? क्वेश्चन नंबर 4। इंटीग्रेशन में 1 अपॉन अंडर रूट में 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसके भी दो तरीके, एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा है उसको कॉमन लो, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? 5x का होल स्क्वायर। दो तरीके होते हैं, 5x का होल स्क्वायर लिखो, 5x को t मानना, 5x को क्या मानना? t। वैसा करो, या फिर आप 25 कॉमन ले लो। कौन सा तरीका बताओ करें? कॉमन लेके कॉमन वाला करें। देखो बात समझो, 1 अपॉन में अंडर रूट में कितना है यहाँ पर? 1 अपॉन 9 माइनस, इसको लिख सकते हो 5x का होल स्क्वायर इंटू dx, लिख सकते हैं। अब बात समझो, इसको t मानोगे, माना 5x को कितना मान लिया आपने? t। इसका कितना होगा? 5 dx बराबर dt। तो dx बराबर कितना हो जाएगा? dt बटे में 5। समझ में आया?
अब आप dx की जगह कितना रखोगे, dt बटे में 5, तो dt यहाँ पे आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन dt बटे में 5 कितना आ जाएगा, 1 बटे 5 बटे अंडर रूट में, किसमें अंडर रूट में 9 का 9 लिखा है माइनस यहाँ पर ये क्या बन गया टी, क्या बन गया आपका ये टी स्क्वायर। क्या आप 9 को क्या लिख सकते हो, 3 का वर्ग लिख सकते हो उसको। अब फार्मूला देखो 1 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और 1 अपॉन ए नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसके अंदर 1 अपॉन ए नहीं होता है, 1 अपॉन 5 का 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स। अच्छा एक बताओ, ये ए की जगह ये एक्स की जगह एक्स अपॉन ए मतलब कि टी अपॉन ए का मान 3 प्लस में सी, एक्स टी किसको मान रखा है 5x को, सिर्फ टी की जगह कितना लिख दोगे 5x, 1 बटे 5 साइन इनवर्स 5x बटे में 3 प्लस में सी, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था, समझ में आ गया। अब इसके आगे देखो आपको यार है, अगला देखो सवाल 5वां, और इसका एक दूसरा तरीका भी हमने आपको बता रखा है ना, 25 पहले कॉमन ले लो उसके बाद कैलकुलेट कर लो, ठीक है, तब भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा, कोई अंतर नहीं आएगा, करके देखना बेटा आपका, ठीक है। अगला देखो 5वां आपका सवाल कितना है आपका, 3x अपॉन में 1 प्लस 2x की पावर 4, इसमें बस आपको हिंट ही देंगे बेटा। 1 अपॉन में कितना है आपका 1 प्लस 2x की घात 4, ये है आपका, चलो इसको थोड़ा बताना भी पड़ेगा क्योंकि थोड़ा अलग है, ये x की घात 4 है, ऊपर x मिल रहा है, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इधर 3x अपॉन में 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो इंटू dx। अब x स्क्वायर को t मानोगे, ये आपका t इसमें dx dt में चला जाएगा आपका, तो क्या लिखोगे यहाँ पर x स्क्वायर को आपने क्या मान लिया, आपने t कितना मान लिया आपने t, तो यहाँ पे लिखते हैं माना, तो आपका कितना आएगा यहाँ पर 2x dx बराबर dt, x dx बराबर कितना आ जाएगा आपका dt बटे में 2। अब देखो बात समझो, x और dx की जगह आप क्या रखोगे dt बटे में 2, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन dt बटे में 2 आएगा आपका, तो 3 ऊपर ही है, तो 3 बटे 2 को बाहर लिख सकते हो, 3 को भी आपने बाहर लिख दिया और बटे 2 वाले को भी आपने बाहर कर दिया, बटे में 1 का 1 है आपका, 2 का 2 है, और यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर। अब आपका एक पुराना सवाल बन गया, 2 को पहले कॉमन लो, 2 को पहले कॉमन लो, कैसे कॉमन लोगे देखो बात समझो, 3 बटे 2 dt बटे में 2 कॉमन लिया, यहाँ पर बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पर 1 बटे 2 है, 2 को क्या लिखोगे अंडर रूट 2 का वर्ग, क्या लिखोगे अंडर रूट 2 का वर्ग, ये 2 बार आ गए तो 3 बटे 4 आ गए, इंटीग्रेशन dt बटे में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बटे 2 का वर्ग प्लस में t का वर्ग। फॉर्मूला किसका लगेगा 1 अपॉन में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का है, किसका है आपका टेन इनवर्स का, कर लेना, ठीक है। इसके आगे आपको करना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। अगला देखो आपका छठा सवाल, कौन सा आपका छठा, इंटीग्रेशन कितना है आपका एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स की घात 6 इंटू dx। ये तो आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या करोगे आप, पहले जैसा सवाल है, सबसे पहला वाला सवाल किया था, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर लिखोगे, एक्स स्क्वायर की घात एक्स क्यू की घात 2, एक्स क्यू की घात 2, एक्स क्यू को टी मान लोगे, अब कर लोगे, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, एक्स क्यू टी मानो, इसका कितना होगा 3x स्क्वायर dx बराबर किस में चला जाएगा dt में, और एक्स स्क्वायर dx का मान निकाल दिया आपने, और ये 3 का चले जाएंगे आपके डिवाइड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये करना है। 7वां देखो, कौन सा देखो आप 7वां कितना दे रखा है आपको x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यही आपका है इंटीग्रेशन dx। ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। अब इस सवाल को कैसे करोगे, अब कहोगे सर आप कह रहे हो सर ये px प्लस क्यू करके आ गया ऊपर, नीचे अंडर रूट में ये वो वाला सवाल आ गया आपका, लास्ट वाले आपने एक्सरसाइज में आपने इंट्रोडक्शन में सीखा था, तो अब करते हैं थोड़ा अलग, इसमें थोड़ा सा अलग काम करेंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे अलग, चाहो तो वो अलग कर सकते हो, कौन सा जो आपने क्या वो px प्लस क्यू वाला सीखा था उस तरीके से कर सकते हो, या फिर इसको ऐसा करो अलग अलग डिवाइड कर दो, क्या कर दो अलग अलग डिवाइड, क्या कर दो इसमें अलग अलग डिवाइड, एक्स अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, और इधर कितना हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इंटू dx। थोड़ा अलग अलग समझ में, इसके नीचे डिवाइड और इसका इसके नीचे डिवाइड, और देखो नीचे वाले का अवकलन ऊपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होता है 2x, लेकिन ऊपर तो x से मिल रहा है, तो ऐसा करते हैं इसमें 2 का गुणा कर लेते हैं, 2 का क्या कर देते हैं भाग। अब बात सुनो, अंडर रूट में जिसका अवकलन ऊपर मिल जाए उसका कल हमने एक ट्रिक बताई थी, कितनी होती थी 2 अंडर रूट टी,
टू अंडर रूट टी, और टी का मतलब कि जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है, याद है या नहीं याद है? लिख लेते हैं एक बार, चूंकि करके इंटीग्रेशन, ऊपर आपका एफ डैश एक्स लिखा हो, जब अंडर रूट में नीचे क्या लिखा हो? एफ एक्स। एफ एक्स का अवकलन ऊपर लिखा हो अंडर रूट में इंटू डी एक्स, तो इसका मान कितना होता था? टू अंडर रूट में टी, टू अंडर रूट में टी का मतलब कि एफ एक्स प्लस में सी। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है आपको यहाँ पर? एफ डैश एक्स बटे में अंडर रूट में एफ एक्स होता है, तो इसका सीधा सीधा कितना होता है? टू अंडर रूट में एफ एक्स। चाहो तो आप ऐसे करो, इसे I1 दो, इसे क्या दो आप? I2, अलग अलग कर लो सोल्व। I1 और I2 करके अलग अलग सोल्व कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इसको यहाँ पर डायरेक्टली इसका आप समाकलन कर सकते हो। टू अंडर रूट में एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब जो नीचे लिखा होता है, जो नीचे लिखा होता है। ये तो सीख लिया था ना अच्छी तरीके से, ट्रिक वाला है डायरेक्टली आपका। तो कितना हो जाएगा इसका? 1/2 का 1/2, यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा? टू अंडर रूट में नीचे वाला, टू अंडर रूट में नीचे वाला मतलब कि हर वाला, -1 प्लस में सी कह सकते हो, क्या कह सकते हो? प्लस में C1 कह सकते हो, क्या कह सकते हो? C1। इसको लास्ट में जोड़ देंगे, इसको यहाँ जोड़ देंगे लास्ट में, माइनस का माइनस। अच्छा ये तो फॉर्मूला लिखा है ना, वन को आप वन का वर्ग लिख सकते हो। 1 अपॉन में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए, 1 का स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का। तो लॉग में होता है, किसमें होता है आपका? लॉग में। कितना होता है आपका? लॉग एक्स प्लस अंडर रूट में जो यहाँ पर लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वर्ग प्लस में सी। फॉर्मूले आपको तैयार होने चाहिए 6 के 6, उसके बाद आप ये कर सकते हो। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई है ना? ये तो आपकी ट्रिक था ना जो, या फिर आप यदि ट्रिक नहीं अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर एक बार चूंकि करके लिख भी देना, और नहीं करना है तो इसको I1 ले लेना, इतने को क्या नाम दे देना? I1, इतने को क्या दे देना? I2, अलग अलग सॉल्व कर लेना। नीचे वाले को टी मानना, नीचे वाले को क्या मानना? टी, ऊपर आपके dt में चला जाएगा। उस तरीके से बहुत लंबा करोगे तब आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपका 2 से 2 कट गया, जो आपका बचा वही आपका क्या हो गया? आंसर। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का लो, यहाँ पर x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में प्लस का नहीं माइनस का 1 है, प्लस में सी, दैट इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन कौन सा है? 8वां। नोट करो इसे।